हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस फिल्म कवर करेंगे फार्माकोलॉजी चैप्टर 1.1 का पार्ट 2। फार्माकोडायनामिक्स में हम डिफरेंट एक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स देखेंगे, जिसमें हम एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, एफिनिटी एंड एफिकेसी के बारे में देखेंगे। ये आपके पूरे ही जो भी फार्माकोलॉजी के जितने भी आप क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आपको तो ध्यान से सुनना है, जो भी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, अपने एगोनिस्ट के बारे में। एगोनिस्ट क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि जब बाइंड करते हैं किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर से तो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। और जिस भी रीज़न के लिए एगोनिस्ट बेसिकली क्या होते हैं? ड्रग पार्टिकल्स ही होते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन यानी रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो एगोनिस्ट क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं इस रिसेप्टर को। देखिए, वही क्या है, एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? ये सेम साइट पे यानी सेम रिसेप्टर्स पे बाइंड तो होते हैं, बट क्या है, ये किसी भी तरह का एक्टिवेशन नहीं करते हैं, रिसेप्टर को किसी भी तरह से एक्टिवेट नहीं करते हैं। कोई इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है बॉडी में। बस इनका काम क्या होता है, ये एगोनिस्ट को बाइंड होने से प्रिवेंट करते हैं ताकि एगोनिस्ट बाइंड ना हो पाए इन रिसेप्टर पे। तो ये बाइंड अगर हो गए तो ब्लॉक कर देते हैं एगोनिस्ट का एक्शन। बाकी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं होता है यहाँ पर। देखिए, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ इट्स ओन, इसका इनका किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में ना। देखिए, अब हम बात करेंगे अपने पार्शियल एगोनिस्ट की, और उससे पहले हम देख लेते हैं लाइगेंड्स के बारे में। तो देखिए, लाइगेंड्स जैसी टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगी हमारे फार्माकोलॉजी में, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखिए, कोई भी केमिकल जो कि बाइंड करते हैं रिसेप्टर से और प्रोड्यूस करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप का ड्रग एक्शन, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, उन्हें कहा जाता है लाइगेंड्स। बेसिकली ये ड्रग मॉलिक्यूल्स या ड्रग पार्टिकल्स ही होते हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो हमने अभी बात की थी, देखिए, फुल एगोनिस्ट की। यहाँ पर ये क्या है, फुल एगोनिस्ट, ये आप देख रहे हैं बाइंड हुआ है रिसेप्टर से और एक तरह का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसने दिया है हमारी बॉडी में। अब फिर अगर हम देखें पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में, तो देखिए, ये फुल एगोनिस्ट से थोड़ा सा कम है। आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो कंसंट्रेशन है थोड़ी सी कम है। ये भी बाइंड करता है सेम ही रिसेप्टर से, बट इफेक्ट क्या है इसका? देखिए, स्मॉलर इफेक्ट देता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन भी यही है। देखिए, ये अपनी मैक्सिमल रिस्पॉन्स तक नहीं पहुंचता है, जबकि रिसेप्टर साइट पे फुल ऑक्यूपेंसी की होती है, रिसेप्टर पे तो बाइंड करता है बट अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंचा पाता है ड्रग के एक्शन को। वहीं अगर हम बात करें एंटागोनिस्ट की, तो ये रिसेप्टर की साइट पे बाइंड तो होता है बट किसी भी तरह का कोई भी एक्टिवेशन, कोई भी एक्शन शो नहीं करता है एंटागोनिस्ट। तो ये तीनों चीज़ें हमने आपको इस स्लाइड पे बताई, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। अब हम बात करेंगे अपने इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन सारे ही कंसेप्ट के बारे में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। फुल एगोनिस्ट जब एक रिसेप्टर पे बाइंड किया तो उसने, देखिए, इस तरह का इफेक्ट दिया, आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देता है, क्योंकि वो रिसेप्टर को पूरी ही तरह एक्टिवेट कर रहा है फुल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट जब बाइंड हुआ रिसेप्टर पे तो उसने इफेक्ट तो शो किया, बट फुल एगोनिस्ट के कंपैरिजन में कम इफेक्ट शो कर रहा है। एंटागोनिस्ट जब बाइंड किया रिसेप्टर पे तो देखिए, किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट इसने शो नहीं किया। ये एक तरह की स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इनवर्स एगोनिस्ट की, तो देखिए, सेम रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है बट एक तरह का ऑपोजिट इफेक्ट दे रहा है अगर हम कंपेयर करें फुल एगोनिस्ट से। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बाइंड करती है सेम रिसेप्टर पे जिस पे एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है, बट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस जो ये शो करती है इस तरह की इनवर्स एगोनिस्ट ड्रग, वो ऑपोजिट होता है जो कि एगोनिस्ट ड्रग शो कर रही थी। तो ये है, देखिए, इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में। जानेंगे आप अपनी एफिनिटी और एफिकेसी के बारे में। एफिनिटी क्या होती है? देखिए, ये टेंडेंसी होती है किसी भी ड्रग की कि वो रिसेप्टर पे बाइंड हो पाए। वहीं अगर हम बात करें एफिकेसी की, तो एफिकेसी को आप इंट्रिंसिक एक्टिविटी के नाम से भी सुनेंगे बहुत आने वाली वीडियोस में। एफिकेसी क्या होती है कि बाइंड तो हो गई है रिसेप्टर पे बट कितना एक्टिवेट किया है उसने उस रिसेप्टर को, इसे पता लगाते हैं हम एफिकेसी के मतलब से। तो
जैसे कि हम अभी अभी आपको बता रहे थे कि एगोनिस्ट की फुल एफिनिटी और एफिकेसी दोनों ही फुल होती है, क्योंकि ये बाइंड भी हो रहा है रिसेप्टर से और एक्शन भी फुल प्रोड्यूस कर रहा है। बट अगर हम बात करें एंटागोनिस्ट की, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए एफिनिटी तो पूरी है, एंटागोनिस्ट भी सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। बट अगर हम बात करें एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी की, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी एंटागोनिस्ट की, रिसेप्टर को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करता है एंटागोनिस्ट। तो देखिए यही आपको इस स्लाइड पे भी समझा रहे हैं कि सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एगोनिस्ट की क्या होती है, देखिए एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों ही 100% होती है, पूरी ही तरह रिसेप्टर पे बाइंड भी हो रहा है और पूरी ही तरह रिसेप्टर को एक्टिवेट भी कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें पार्शियल एगोनिस्ट की, तो इसकी एफिनिटी और जो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो सब मैक्सिमल यानी थोड़ी सी कम होती है। पार्शली देखिए बाइंड भी हो रहा है रिसेप्टर से, तो पार्शली बाइंड हो रहा है और रिसेप्टर को पार्शली ही एक्टिवेट कर रहा है, फुल एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसकी रेंज दी है, देखिए 1 से 99% तक एक्टिवेट होती है इसकी एफिनिटी और एफिकेसी। वही अगर हम बात करें एंटागोनिस्ट की, तो देखिए इसकी एफिनिटी तो पूरी होती है, ये रिसेप्टर पे पूरी ही तरह से बाइंड तो करता है। बट अगर बात करें इंट्रिंसिक एक्टिविटी की, तो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0% होती है, क्योंकि रिसेप्टर को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करता है हमारा एंटागोनिस्ट। तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आया होगा ये तीनों ही कंसेप्ट्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे देंगे। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से किसकी कौन अपनी मैक्सिमम रिस्पांस कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाता है फुल रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करने के बाद भी, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, या आपसे लास्ट में पूछ रहे हैं एंटागोनिस्ट। तो आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना फार्माकोडायनामिक्स का पार्ट 3, जिसमें हम सारे ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज कपल रिसेप्टर, सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।